एसपी मैडम के पति को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे। एसपी मैडम चौराहे पर एक फकीर को रोज खैरात दिया करती थी। शहर का सबसे व्यस्त चौराहा, जहां हर पल ट्रैफिक की गूंज, हॉर्न की चिल्लाहट और इंसानी भागदौड़ का शोर सुनाई देता था। लेकिन इस शोरगुल में भी हर सुबह एक शांत पर गहराई से भरा दृश्य देखने को मिलता। काली स्कॉर्पियो से एक तेज गरिमामयी महिला उतरती, एसपी कावेरी जोशी, शहर की सबसे निडर और ईमानदार पुलिस अफसर। हर सुबह वो वहीं एक फटेहाल फकीर को कुछ रुपए देती और हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती। उस फकीर का चेहरा धूल से भरा, आंखें गहरी और थकी हुई, कपड़े मैले और पुराने। वो सिर झुकाकर शुक्रिया कहता और चुपचाप बैठा रहता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छोटी सी आदत एक दिन कावेरी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी। अतीत का साया। 2 साल पहले कावेरी के पति आदित्य मल्होत्रा, जो एक नामी बिजनेसमैन थे, एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में मारे गए थे। लाश बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन शिनाख्त हो गई थी। उस हादसे ने कावेरी को अंदर से तोड़ दिया था। वो रातें जब वो आदित्य की गोदी में सिर रखकर कहा करती थी, बारिश में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है ना? अब बस यादें थीं। दर्द से बचने के लिए कावेरी ने खुद को ड्यूटी में झोंक दिया। मगर ना जाने क्यों उस फकीर की आंखों में उसे एक अजीब सुकून महसूस होता, जैसे वो अजनबी नहीं, कोई जाना पहचाना चेहरा हो। एक अजीब प्रस्ताव। एक दिन बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। कावेरी ने रोज की तरह फकीर को पैसे दिए, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। फकीर ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैडम मुझसे निकाह कर लें। कावेरी सन्न रह गई। पहले तो हंसी में टाल दिया, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो पैसे, जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने बस गहरी नजरों से देखा और फिर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, कुछ अजीब, कुछ जाना पहचाना, रहस्य की पहली परत। अगले दिन फकीर ने फिर पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं मैडम, एक मौका दीजिए। कावेरी को गुस्सा आया, मगर उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था। ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो? फकीर बोला, एक गोदाम में अवैध हथियारों की डील हो रही है। कल रात देखा मैंने। कावेरी ने शक से देखा, लेकिन पुलिसिया फितरत जागी। उसने अपने एक जूनियर अफसर को वहां भेजा, और चौंकाने वाली बात, सारी जानकारी सच निकली। क्या यह सिर्फ एक फकीर है? उस दिन के बाद से फकीर ने कई बार अपराधों की सटीक जानकारी दी, और हर बार वो सही निकला। कावेरी हैरान थी, ये आदमी है कौन? वो उसके करीब होती गई। अब पैसे नहीं देती थी, बातें करती थी। और तब शुरू हुआ उन बातों का सिलसिला जो कावेरी के दिल की गहराइयों तक उतर गया। एक दिन फकीर ने कहा, मैडम आपको याद है, आप कहती थीं बारिश में कॉफी पीने का मजा ही अलग होता है। कावेरी कांप गई। ये बात उसने सिर्फ आदित्य से कही थी। घर में दाखिल होता फकीर। एक रात जब कावेरी की गाड़ी सुनसान सड़क पर खराब हो गई, बारिश तेज थी, अचानक वही फकीर वहां आ गया। मैडम इतनी रात को अकेले मत निकला कीजिए। उसकी आवाज में डर नहीं, परवाह थी। कावेरी ने उसे पहली बार अपने घर बुलाया, खाना खिलाया। उसने कहा, इस खाने की खुशबू मुझे कुछ पुरानी बातें याद दिलाती है। कावेरी की धड़कनें बढ़ गईं। नाम शंकर, शक आदित्य। अब वो फकीर जिसका नाम शंकर बताया गया, कावेरी के घर के एक हिस्से में रहने लगा। लेकिन रहस्य गहराता गया। शंकर की आंखें, आदित्य की तरह बातें करना, और उसकी गहराई। क्या यह महज इत्तेफाक था? कावेरी ने अपने दोस्त फोरेंसिक एक्सपर्ट नील को शंकर की तस्वीर दी। नील बोला, चेहरा जाना पहचाना है, पर कुछ टेस्ट करने होंगे। कावेरी ने चुपके से शंकर की पुरानी चादर और बाल जुटा लिए डीएनए टेस्ट के लिए। सच की पहली झलक। एक दिन सूरज गुप्ता नामक व्यापारी के गोदाम में भीषण आग लगी। वहां से जो कागज मिले, उनमें एक तस्वीर भी थी। आदित्य मल्होत्रा 2018, गुप्ता एंटरप्राइजेस।
कावेरी स्तब्ध रह गई। आदित्य और सूरज गुप्ता का क्या रिश्ता था? क्या आदित्य की मौत एक हादसा नहीं थी? फकीर गायब हो गया। अगले दिन शंकर गायब था। सिग्नल खाली पड़ा था। कावेरी ने शहर छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। उस रात नील का फोन आया। डीएनए मैच हो गया है। शंकर और आदित्य एक ही व्यक्ति हैं। कावेरी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा आदित्य जिंदा है। आगे क्या होगा? आदित्य ने खुद को फकीर क्यों बनाया? क्या सूरज गुप्ता के पास आदित्य की मौत का रहस्य छिपा था? क्यों वो हर दिन उसी चौराहे पर बैठा था? और क्या कावेरी दोबारा अपने अतीत को पा सकेगी? एसपी कावेरी जोशी को हर सुबह मिलने वाला एक फकीर असल में उसका मरा हुआ पति आदित्य निकला। एक ऐसा सच जिसने कावेरी की पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन वो अब गायब था, और अब सिर्फ सवाल थे। वो जिंदा कैसे है? फकीर क्यों बन गया? उसने कभी लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अब भी मुझसे प्यार करता है या मुझसे कुछ छुपा रहा है? आदित्य की डायरी सच का दरवाजा कावेरी की जिंदगी जैसे ठहर गई थी, मगर उसके हाथ एक चीज लग गई। आदित्य की पुरानी डायरी, उसी की किताबों में दबा हुआ एक पन्ना, शायद अधूरा मगर बोलता हुआ। अगर मैं कभी वापस न लौट सकूं तो समझना कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी जान, तुम्हारा पद, तुम्हारी आत्मा, सब दांव पर लग गया था। मुझे माफ कर देना मेरी कावेरी। आदित्य। कावेरी फूट फूट कर रो पड़ी। तुम मुझसे दूर क्यों हुए आदित्य? मैं तो हर पल तुम्हारी बाट जोहती रही। जांच की नई शुरुआत। अब कावेरी को यकीन हो चुका था, आदित्य की मौत एक ड्रामा थी और उसके पीछे कोई बहुत ताकतवर साजिश थी। उसने केस फाइल दोबारा खोली। उस कार में जिस लाश की पहचान की गई थी, वो डीएनए रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। कावेरी ने रिपोर्ट निकलवाई। लाश की शिनाख्त किसी रघु भंडारी नामक अपराधी से मेल खाती थी। तो क्या आदित्य ने किसी अपराधी की लाश को अपनी बताकर गायब होने का नाटक किया? एक मुलाकात अंधेरे में। 3 दिन बाद रात के 1 बजे कावेरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। आदित्य खड़ा था, वही फकीर जैसा हुलिया, पर आंखों में एक गहराई और शर्म। मुझे माफ कर दो कावेरी, पर मैं तुम्हें एक बार फिर खोना नहीं चाहता था। कावेरी चीख पड़ी। तुमने मुझे 2 साल तक मरा समझ के छोड़ दिया। यह प्यार था या डर? आदित्य सिर झुकाए चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, अगर मैंने सच बताया होता तो तुम मर चुकी होती। रहस्य खुलता है सूरज गुप्ता का नाम। आदित्य ने जो बताया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। मैं सूरज गुप्ता के लिए काम करता था, लेकिन मुझे पता चला कि वो देश विरोधी लोगों को हथियार बेच रहा है। मैंने सबूत जुटाए और उसी रात उन्होंने मेरी गाड़ी में एक अपराधी की लाश डाल दी और मेरी मौत का झूठा ड्रामा रचा दिया। मैं खुद को मरा हुआ दिखाकर गायब हो गया और फकीर बनकर तुम्हारे पास बैठा रहा, क्योंकि सिर्फ तुम तक पहुंचने का यही तरीका बचा था। कावेरी की आंखों में आंसू थे। तो फिर अब वापस क्यों आए हो? क्योंकि सूरज गुप्ता अब तुम्हें भी मारना चाहता है, और मुझे अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, देश का भी कर्ज चुकाना है। अंतिम युद्ध की तैयारी। अब कावेरी और आदित्य दोनों एक हो चुके थे, मगर नए रिश्ते में एक पुलिस अफसर और एक भूतपूर्व बिजनेसमैन जो अब मुखबिर बन चुका था। उन्होंने मिलकर सूरज गुप्ता के पूरे नेटवर्क की जानकारी इकट्ठी की। आदित्य ने अपने पुराने लैपटॉप से कुछ ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन और वीडियो जुटाए जो सूरज के खिलाफ बहुत बड़े सबूत थे। काली रात जब गोलियां चलीं, जैसे ही छापा पड़ा, सूरज गुप्ता के आदमी सक्रिय हो गए। कावेरी के ऊपर गोली चलाई गई। आदित्य ने खुद को आगे कर दिया। गोली उसकी बांह में लगी। खून बह रहा था, लेकिन इस बार कावेरी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने आदित्य को गले लगाया। इस बार तुम कहीं नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
सूरज गुप्ता गिरफ्तार हुआ। देशद्रोह, हत्या, अवैध हथियारों की सप्लाई और आदित्य की मौत की साजिश। 1 साल बाद फिर वही चौराहा। फकीर अब नहीं बैठा था। अब वहां एक छोटा सा कॉफी स्टॉल था जिस पर लिखा था, कॉफी विद कावेरी और आदित्य, बारिश हो या ना हो। लोग वहां आकर कॉफी पीते और पूछते, ये नाम क्यों रखा? कावेरी मुस्कुरा देती, क्योंकि यही वो जगह थी जहां मैं अपने पति को दोबारा जिंदा होते देख पाई थी। अंत में आदित्य अब सरकारी गवाह था। कावेरी प्रमोट हो चुकी थी डिप्टी कमिश्नर। उनके बीच जो टूटा था वो जुड़ चुका था। नया नहीं था, मगर गहराई में कहीं ज्यादा मजबूत था। कभी किसी भीड़ में कोई फकीर दिखे तो एक बार उसकी आंखों में जरूर देखना। शायद किसी का अतीत अब भी तुम्हें देख रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, भावनात्मक और झकझोर देने वाली सच्ची कहानियां। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप उस फकीर की जगह होते तो क्या करते? मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। स्टोरी इंस्पायर्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं।